हाँ जी, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे मनाली से लेह लद्दाख जाने का एक रूट वीडियो। तो उसमें दिखाया गया है कि मनाली से जब हम लेह लद्दाख के लिए जाते हैं तो उसमें कौन-कौन सी जगहें आती हैं, कौन-कौन से व्यू पॉइंट हैं और कैसा रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली से मनाली तक हमने सफ़र को रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए सफ़र की शुरुआत यहाँ मनाली से करते हैं। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसा ये मनाली शहर है। मनाली में घूमने की काफ़ी जगह हैं, जिन्हें देखने के लिए कम से कम एक रात का स्टे तो यहाँ करना ही चाहिए। सी लेवल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर बसे मनाली को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। मनाली से अटल टनल 24 किलोमीटर और लेह 426 किलोमीटर आगे है। लेह या अन्य स्थानों पर पहुंचने के लिए मनाली में रेंट पर बाइक भी मिल जाती हैं। लेफ्ट साइड में व्यास नदी बह रही है। अब हम मनाली से बाहर आ चुके हैं और सोलांग वैली की ओर बढ़ रहे हैं। ये है सी लेवल से 2700 मीटर की हाइट पर पलचान या पलचन गांव। पलचन गांव से ये राइट साइड वाला रास्ता कोठी, गुलाबा, मढ़ी होते हुए रोहतांग पास जा रहा है। पलचन से रोहतांग 40 किलोमीटर है। मनाली से करीब 13 किलोमीटर और पलचन से 3 किलोमीटर दूरी पर ये सोलांग वैली है। ऊंचाई सी लेवल से 2560 मीटर की है। मनाली में एक्टिविटी नहीं होती, इसके लिए आपको सोलांग वैली आना होगा, जहाँ पर काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटी हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, एटीवी राइड्स, जोरबिंग और घुड़सवारी। ये है सोलांग रोपवे या गोंडोला। करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोपवे ऊपर पहाड़ की चोटी तक लेकर जाता है, जहाँ से विंटर में बर्फ़ से ढकी चोटी और गर्मी में हरी भरी घाटियाँ देखने को मिलेंगी। चलिए सोलांग वैली से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, इसलिए हम कहीं भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। ये मेट्रोलॉजिकल सिनो प्रोटेक्शन टनल है। आगे ऐसी 2 और आएंगी। यहाँ से अटल टनल 2 किलोमीटर आगे है, जबकि केलांग 48 और दारचा 78 किलोमीटर है। सामने अटल टनल का गेट है, जिसको रोहतांग टनल भी कहते हैं। अंदर जाने से पहले चेक पोस्ट पर पुलिस वाले पूछते हैं कि बाइक की टंकी के अलावा आपके पास कहीं और पेट्रोल या डीजल तो नहीं है। अगर है तो उसको आगे नहीं ले जा सकते। तो चलें अटल टनल में अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 से एंटर करते हैं। मनाली की तरफ से सुरंग के इस तरफ के गेट को साउथ पोर्टल कहते हैं, जो सी लेवल से 10,040 फीट यानी 3,060 मीटर की ऊंचाई पर है। और सुरंग के दूसरी ओर जहां हम निकलेंगे वो होगा नॉर्थ पोर्टल। सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है, जबकि चौड़ाई है 10.5 मीटर। 3,060 मीटर की हाइट पर यह बनी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ध्यान दीजिए कि सड़क सुरंग। अटल टनल पार करके हम बाहर आ चुके हैं। ये इसका नॉर्थ पोर्टल है। टनल पार करते ही मौसम पहले के मुकाबले काफ़ी बदल चुका है। नीचे चंद्रा नदी बह रही है, जो बारालाचा दर्रे के पास चंद्रताल झील से निकलती है। और यहाँ से आगे तांडी एक जगह आएगी, वहाँ पर भागा नदी से ये मिलती है। चलिए अब अटल टनल से आगे की ओर बढ़ते हैं। चंद्रा नदी पर ये चंद्रा ब्रिज बना है। 100 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े इस पुल को 2020 में बनाया गया था। अटल टनल के साथ ही इसका उद्घाटन हुआ था। अब देखिए यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। राइट साइड में 27 किलोमीटर रोहतांग पास, काजा 144 और सुमदो 218 किलोमीटर है। हमें लेह जाना है तो लेफ्ट और मुड़ेंगे।
जहां 396 किलोमीटर बाद लेह आएगा। लेफ्ट साइड में चंद्रा रिवर तांडी विलेज तक हमारे साथ चलेगी। उसके बाद दूसरी नदी आएगी। चंद्रा चेनाब की सहायक नदी है। ये है मनाली से 40 और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से 7 किलोमीटर की दूरी पर 3120 मीटर हाइट पर बसा सिस्सू गांव, जो कि लाहौल घाटी में चंद्रा नदी के किनारे बसा है। देवदार के पेड़ों से घिरा ये गांव काफ़ी खूबसूरत है और जो लोग मनाली की भीड़ से बचना चाहते हैं वो सिस्सू के शांत माहौल में भी आ सकते हैं। यहाँ से नीचे की ओर लेफ्ट वाला रास्ता सिस्सू हेलीपैड और लेक पर जा रहा है। साइड में सिस्सू लेक है। ये नेचुरल नहीं, मैन मेड लेक है। गर्मियों में इसमें बोटिंग होती है। झील के दूसरी ओर जो झरना दिखाई दे रहा है वो सिस्सू वाटरफॉल है। करीब 50 मीटर की हाइट से गिरता है। मनाली से 61 किलोमीटर आ गई है। टांडी गांव से पहले का एरिया है। मेन टांडी अभी आ गया है। टांडी में पेट्रोल पंप है। पहले ये इस रूट का लास्ट पेट्रोल पंप हुआ करता था, लेकिन केलांग में भी काफ़ी समय पहले ऑयल पंप लग चुका है। हालांकि केलांग में तेल मिल तो जाता है, लेकिन फिर भी 1% मान लो कि वहाँ किसी कारणवश वो बंद मिला या कुछ समस्या के कारण तेल वहाँ पर नहीं मिल पाया तो फिर कैसे करोगे। इसलिए टांडी में डलवा लीजिए। हम अपनी बाइक और कैन दोनों यहाँ पर फुल करवा रहे हैं। ये है सी लेवल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर बसा टांडी या तांदी गांव। यहाँ पर दो नदियों का मिलन यानी कि संगम हो रहा है। सड़क के जिस साइड से हम आ रहे हैं यानी कि हमारी साइड वाली नदी वो है चंद्रा और सामने से जो नदी आ रही है वो है भागा। ये दोनों नदियाँ यहाँ मिलकर कहलाती है चंद्रभागा। इनके आपस में मिलने के बाद लेफ्ट साइड में जो रिवर जा रही है वो है चिनाब नदी। ये तांडी ब्रिज है। तांडी के बारे में कई मान्यताएं हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ पर द्रौपदी जी जो है वो पांडवों के साथ स्वर्ग जा रही थी। उनका पैर फिसल गया जिस कारण नीचे गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। तब से इस जगह का नाम तन देही यानी शरीर त्यागना हुआ। उनके स्वर्ग जाने की बात बद्रीनाथ के माड़ा गांव से भी कही जाती है। यहाँ लेफ्ट वाले रास्ते से उदयपुर 45, किल्लर 125 और किश्तवाड़ 240 किलोमीटर है। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर का जिला है और उसमें किल्लर एक स्थान है। किल्लर किश्तवाड़ रोड दुनिया की सबसे खतरनाक रोड में से एक है। अब हम प्रवेश कर चुके हैं केलांग। इसको आधिकारिक तौर पर केलांग KEYLONG कहा जाता है, इसलिए हम भी यही शब्द यूज करेंगे। मनाली से यहाँ तक हम 70 किलोमीटर आ चुके हैं, 70 किलोमीटर। ये शहर हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले का हेडक्वार्टर है। मित्रों, केलांग में मनाली लेह हाईवे का लास्ट ऑयल पंप है, इसलिए अगर पीछे आपने डीजल या पेट्रोल नहीं लिया है तो बाइक की टंकी यहाँ पर फुल करा ले और जो साथ में कैन रखी है वो भी फुल भर लें। अब अगला पेट्रोल पंप लेह से 34 किलोमीटर पहले कारू में आएगा। केलांग से 5.5 किलोमीटर आगे स्टिंगरी नाम का एक गांव है। 3368 मीटर की हाइट पर बसे स्टिंगरी गांव में हेलीपैड भी है। स्टिंगरी से 12 किलोमीटर आ गई गैमूर गांव है, जहां पर कुछ कैंप टेंट लगे हैं। रुकने के लिए ऐसे कैंप बीच बीच में आते रहते हैं। गैमूर से 5 किलोमीटर आगे चलने पर सी लेवल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा जिस्पा शुरू हो रहा है। यहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था है। आपके पास 3 ऑप्शन है, चाहे होटल में रहें, होम स्टे में या कैंप में। भागा नदी किनारे बसी इस जगह पर गर्मियों में तापमान लगभग 15 डिग्री के आसपास रहता है। केलांग के बाद जिस्पा में काफ़ी सुविधाएं हैं।
ये सी लेवल से 3,360 मीटर की ऊंचाई पर बसी दारचा जगह है। ये 360 मीटर लंबा दारचा ब्रिज है। पुल के नीचे भागा नदी बह रही है। ऊंचाई के मामले में हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। मतलब इस हाइट पर पुल 5 या 6 पिलर पर खड़ा है। यहाँ पर चेक पोस्ट है जहाँ पर वाहन का नंबर लिखा जाता है। दारचा से थोड़ा आगे इस स्थान पर 2 रास्ते हैं। एक सीधे वाला संकुला टॉप की ओर जा रहा है जो यहाँ से 39 किलोमीटर है। सीधे रास्ते पर आगे पदुम 143 किलोमीटर और कारगिल 480 किलोमीटर है। हम मनाली ले हाईवे पर अगले स्थान दीपक ताल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ रोड थोड़ी ख़राब है। कहीं कहीं पर कुछ पैचेस आते हैं जहाँ सड़क टूटी फूटी मिलती है, वरना मैक्सिमम सड़क अच्छी है। ऊपर से पानी बहकर आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पानी सड़क के नीचे से निकल रहा है। पहले ये नाले सड़क के ऊपर से जाते थे, जिससे इनको पार करना मुश्किल होता था। दारचा से 12 किलोमीटर और केलांग से 43 किलोमीटर आगे हम आ गए हैं दीपक ताल पर। यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। इसका आकार दिए मतलब दीप जैसा है, इसलिए शायद ये नाम रखा गया होगा। 3,750 मीटर की हाइट पर लाहौल स्पीति में बसी ये छोटी सी झील है। दीपक ताल पर किसी किसी को ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी महसूस होना शुरू हो सकती है। वैसे ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ हो। हमें यहाँ ऑक्सीजन ठीक लगी। दीपक ताल से थोड़ी दूरी पर पार्ट सीओ में ये काली माता मंदिर है और आगे एक पुल बना है। यहाँ से थोड़ा सा आगे तक सड़क बिल्कुल टूटी फूटी है। ऊपर से नीचे पत्थर बहकर आते हैं, जिनसे रोड खराब हो जाती है। ये पानी बर्फ़ पिघलने से आ रहा है। यहाँ से देखिए, जब लद्दाख की ओर जाते हैं ना, तो यहीं से कम ऑक्सीजन की जो है दिक्कत शुरू हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर कम है, तो आपको अगर प्रॉब्लम होनी होगी तो यहीं से शुरू हो जाएगी। और देखते हैं आगे क्या होता है। ये दीपक ताल से 9 किलोमीटर आगे लोअर मतलब नीचे वाला जिंगजिंग बार है। अपर जिंगजिंग बार यहाँ से और 6 किलोमीटर आगे है। यहाँ से बारालाचा 21, सरचू 53 और लेह 302 किलोमीटर है। जिग जैक रास्ता है। क्या पता इसी कारण इसका नाम जिंगजिंग बार रखा हो। इसके नाम के पीछे कोई सटीक जानकारी नहीं है कि ये नाम कैसे आया। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि इसका नाम तिब्बती या लाहुली भाषा के शब्द से आया है। ये अपर जिंगजिंग बार है जो सी लेवल से 4,270 मीटर की हाइट पर है। यहाँ रात को रुकने के लिए तंबू टेंट बने हैं कि यहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है। AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस के चांस बढ़ जाते हैं। अगर रात को रुकना है तो केलांग या दारचा में रुक जाएं। यहाँ केवल खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत देर रुकना सही रहता है, लेकिन नाइट स्टे ना करें। हम यहाँ ढाबे में कुछ खाने के लिए रुके हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ बने शिव मंदिर में महादेव जी को प्रणाम कर लेते हैं। हम पहाड़ों के लूप्स से यानी घुमावदार रास्तों से ऊपर चढ़ रहे हैं। बारालाचा पास तक रास्ता थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा। अपर जिंगजिंग बार से करीब 12 किलोमीटर आगे सी लेवल से 4,800 मीटर की हाइट पर सूरज ताल है। 800 मीटर लंबी इस झील को सूर्य ताल या सूरज की झील भी कहा जाता है, जो भारत की तीसरी और दुनिया की 21वीं सबसे ऊंची झील है। इस पैच में ऊपर से मिट्टी खिसक नीचे आ रही है, जिसे साफ किया जा रहा है। साथ ही सड़क को बनाने और चौड़ी करने का कार्य भी चल रहा है। इसके पास से एक रास्ता नीचे बन गया जो बारालाचा दर्रे को बाईपास कर देगा। अगर आप उससे जाओगे
तो बारालाचा के ऊपर जो टॉप पॉइंट है ना, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से एक सड़क उसको बाईपास कर देती है। बारालाचा दर्रे से पहले इस तरह के जाम का सामना करना पड़ सकता है। ये है 4850 मीटर की हाइट पर बसा बारालाचा पास, यानी बारालाचा दर्रा। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। बारालाचा दर्रे का क्षेत्र करीब 8 किलोमीटर तक फैला है, जिसकी सबसे ऊंची जगह को हम कहते हैं बारालाचा टॉप पॉइंट। हम यहाँ नहीं रुके क्योंकि पीछे जाम में काफ़ी देर तक फंस चुके थे और ऑक्सीजन लेवल भी कम है, तो आगे बढ़ गए। ये मनाली लेह हाईवे का पहला पास है, पास यानी दर्रा। चूँकि ये वीडियो पुरानी है, अब बारालाचा टॉप पॉइंट शुरू होने से उससे करीब 2 किलोमीटर पहले एक नई रोड बना दी गई है, जिससे बारालाचा के सबसे ऊंचे पॉइंट पर जाने से बच सकते हैं। अभी यहाँ बर्फ़ नहीं दिख रही। मई से जब मनाली लेह हाईवे खुलता है तब यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो होती है, जो जुलाई या मिड अगस्त तक पिघल जाती है। बारालाचा क्रॉस करने के बाद नीचे उतराई है। बारालाचा की कठिन चढ़ाई से नीचे उतरकर अब हम पहुंच चुके हैं भरतपुर। सी लेवल से 4350 मीटर की हाइट पर ये हिमाचल का भरतपुर है। यहाँ कई ढाबे बने हैं जहाँ खाने के साथ रहने की भी सुविधा है। और आज 4850 इतनी ज़्यादा ऊंचाई वाले बारालाचा पास को हम पार करके आए हैं, जिससे सिर में तेज़ दर्द हो गया है। थोड़ा सा कुछ खाने और आराम करने के लिए हम यहाँ ढाबे में आकर लेट गए। थोड़ी देर बाद हल्का फुल्का खाना खाया। ज़्यादा ऊंचाई पर भूख बहुत कम लगती है। देखिए भाई साहब, बुरा हाल होता जा रहा है। ऑक्सीजन कम है और जो है और भी कई दिक्कतें हैं। सर भारी हो रहा है वो क्योंकि ऑक्सीजन कम है। चलिए अब भरतपुर से आगे सरचू की ओर चलते हैं। बारालाचा से उतरने के बाद सड़क काफ़ी अच्छी हो गई। अभी चढ़ाई काफ़ी आगे है, तो यहाँ प्लेन एरिया का आनंद लीजिए। यहाँ से सरचू की कैंप साइट शुरू हो रही है। सरचू में स्टे करने के लिए अलग अलग एजेंसियों के कैंप स्थल हैं। मंदिर की साइड में आगे सरचू हेलीपैड है, जिसका उपयोग सेना और इमरजेंसी के दौरान किया जाता है। सरचू में पूरी टेंट कॉलोनी है। कैंपों के साथ सरचू में नदी किनारे मिट्टी की खास डिज़ाइन या पहाड़ों पर अनोखी आकृतियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ सरचू में नीचे जो नदी देख रहे हैं वो अदतै सयार रैपे चू नदी है। माफ़ करना, इसका नाम मैं सही से नहीं बोल पाया। जी हाँ, सरचू में यहाँ चेक पोस्ट से थोड़ा आगे पुल पर हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा समाप्त हो जाएगी और फिर पुल पार करके हम लद्दाख यूटी में एंटर हो जाएंगे। यहाँ से पांग 88, तंगलंगला 156, उपसी 202 और लेह 252 किलोमीटर आगे है। यहाँ हिमाचल प्रदेश पुलिस का लास्ट बैरियर है, जहाँ पर बाइक नंबर पूछा जाता है। सरचू हिमाचल का लास्ट विलेज है। जब मैं गया था तब सड़क का ये पैच टूटा फूटा था, जो अब शायद ठीक हो चुका है। टूटी सड़क पर पानी भी बह रहा है। पुल पार करके अब हम लद्दाख में एंटर हो चुके हैं। वैसे हिमाचल की सीमा यहाँ से और आगे तक मानी जाती है थोड़ी सी, लेकिन फ़िलहाल हिमाचल और लद्दाख के बीच थोड़ा सा सीमा विवाद चल रहा है यहाँ पर कि किसकी सीमा कहाँ तक है। तो हम लद्दाख में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ से लद्दाख यूनियन टेरिटरी शुरू हो रहा है। यहाँ पुलिस चेक पोस्ट पर फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन मतलब एंट्री, जिसमें आपको अपने वाहन का नंबर और खुद का नाम बताना होगा कि कहाँ जा रहे हो।
हम थक गए तो सोचा थोड़ा रुक कर आराम कर लेते हैं। लद्दाख का सफ़र बहुत लंबा होता है तो थकान होना स्वाभाविक है, ऊपर से ऑक्सीजन भी कम है। ये सब लद्दाख जर्नी का हिस्सा है। अभी हम लद्दाख में तो एंटर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से जो है ना लेह, वो बहुत दूर है। सफ़ेद रंग का लोहे का बना ये ब्रांडी ब्रिज है। नाम से कुछ और मत सोच लेना यहाँ कोई शराब का ठेका नहीं है भाई साहब। ऐसा नाम कैसा आया, इसका कोई ऑफिशियल कारण नहीं है, सब लोग तुक्के लगा देते हैं। दारू की एक और वैरायटी के नाम से विस्की ब्रिज है। यहाँ ब्रांडी या विस्की का संबंध जैसे पहले बताया शराब से नहीं है। सामने 2 पुल हैं। जब हम गए थे तो ये पुल ऐसे दिखते थे, लेकिन अब बड़े पुल पर सफ़ेद और छोटे पर नीला कलर हो गया है। ब्रिज के नाम पर ही नीचे बहने वाले पानी को विस्की नाला कहते हैं। गाटालूप तथा नकीला पास पार करने के बाद फिर से विस्की नाले को पार करेंगे। यहाँ से गाटालूप की शुरुआत हो रही है, जो सी लेवल से 4201 मीटर की ऊंचाई पर है। ये हिमाचल प्रदेश के सरचू से 33 किलोमीटर और लद्दाख के सरचू से उससे लगभग 10 किलोमीटर आगे है। ये मनाली लेह हाईवे का सबसे ज़्यादा चढ़ाई वाला और ख़तरनाक यानी मोस्ट चैलेंजिंग रास्ता है। थोड़ी सी भी लापरवाही जीवन को खतरे में डाल सकती है। इसको हॉन्टेड यानी डरावना स्थान भी कहा जाता है। गाटालूप में टोटल 21 लूप्स हैं। लूप्स मतलब मोड़ या घुमावदार रास्ता। हर मोड़ पर ऊंचाई बढ़ती जाएगी। हमें पहाड़ी पर नीचे से ऊपर जाने के लिए 21 बार घूमकर यानी घुमावदार रास्तों को पार करना है। 21 बार। मनाली लेह हाईवे में ये रास्ता और आगे पांग के पास वाला रास्ता जो है सबसे डेंजर कहे जाते हैं। तो भाई साहब, जैसे हेयर पिन यू शेप में या मुड़ी हुई होती है, वैसे ही यहाँ पर चढ़ाई या ढलान को कम करने के लिए यू आकार जैसे रास्ते बनाए जाते हैं। यहाँ गाटालूप समाप्त होता है। हाँ भाई लुंडे, कैसा लग रहा है? अब आएगा लद्दाख दोबारा ना? ना तो यहाँ से पीछे जा सकता हूँ भाई। अब ले है 210 किलोमीटर। थक गए यार भैया। ले लद्दाख आना ना बड़ा चैलेंज है। पता था दिक्कत आएंगी, ये पता था, पर ऐसी आएंगी ये ना पता था। एक तो ऑक्सीजन भी नहीं है, सर बहुत भारी हो रहा है। पानी है भाई, पानी दे दे वो तो यार। अब तो जाकर यहाँ ऐसा लग रहा होगा वो आलिया भट्ट का डायलॉग है ना, कौन सा वो, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। वे कोई हेलीकॉप्टर ले आओ, हमें यहाँ से ले जाओ, हम न जा रहे लद्दाख उद्दाख भैया। भूख नहीं लग रही यार यहाँ, पता नहीं ऑक्सीजन की कमी से ये क्या है, भूख नहीं लग रही। वैसे भी शिकायत नहीं है, ये सच्चाई है। कभी आप ये बोलो कि अबे तू ले लद्दाख जाने की शिकायत कर रहा, शिकायत नहीं है भाई साहब। अरे सड़क बड़ी खतरनाक भाई साहब, सीधा पहाड़ चढ़े हैं इस तरह से। मुझे तो ऐसे लगा था कि बस कुछ हो ना जा कहीं। मनाली लेह हाईवे पर बारालाचा के बाद ये है दूसरा पास, जिसको कहते हैं नकीला टॉप। सी लेवल से 4739 मीटर की हाइट पर बसा ये दर्रा सरचू से 52 और गाटालूप के एंड पॉइंट से 12 किलोमीटर आगे है। नकीला अन्य दर्रों के मुकाबले ज़्यादा फेमस नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रुकते, इसलिए इसको लद्दाख के हाई पास में भूला हुआ भाई कहा जाता है। नकीला से विस्की नाले तक रास्ता नीचे की ओर जाता है, यानी उतराई है। नकीला से करीब 4.5 किलोमीटर आगे ये विस्की नाला है, जहाँ पर स्टे करने के लिए कुछ कैंप और खाने पीने की व्यवस्था है। पीने से और विस्की नाम से जो है दारू मत समझ जाना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता, बस नाम ही ऐसा है। लाचुंग दर्रा इसके बाद है, अब हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। विस्की नाले के बाद रास्ता धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेगा।
मनाली ले हाईवे पर बारालाचा और नकीला के बाद ये तीसरा पास है लाचुंग ला। हाइट है 5059 मीटर की। इसको लाचू लुंग ला भी कहते हैं। यहाँ बहुत छोटा एक शिव मंदिर भी बना है। यहाँ लाल रंग के पहाड़ या चट्टानें देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे हम रेड प्लेनेट यानी मंगल ग्रह पर आ गए हों। ये कमाल सिर्फ लद्दाख में ही देखने को मिलेगा, जहाँ लाल, भूरे, पीले, बैंगनी, गुलाबी, नीले और सफ़ेद रंग के पहाड़ दिखाई देंगे। ये कांगला जल ब्रिज है, जिसके नीचे कांगला नाला बह रहा है। ये नाला चट्टानी नदी यानी स्ट्रीम है, जो मियार नदी का एक हिस्सा है। पहले यहाँ ब्रिज नहीं था। गर्मियों में जब आसपास बर्फ़ पिघलती थी तो उसका पानी यहाँ तेज़ रफ्तार से बहता था, जिससे सड़क जलमग्न हो जाती थी। ये छोटा सा ही पेच है, लेकिन बहुत खतरनाक है। आपको वीडियो में शायद उतना डेंजर ना लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर वाहन चलाना काफ़ी रिस्की है। साइड में गहरी खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ से पत्थर गिरने का भय है। वो सामने चट्टान में होल छेद देख रहे हैं ना, ये किसी इंसान ने काटकर नहीं बनाई। इसको नेचुरल रॉक आर्च या मिस्टीरियस आर्च कहते हैं, जिसको कभी कभी लोग गेट ऑफ पांग भी बोल देते हैं, क्योंकि ये गेट की तरह ही लगता है। टूटे फूटे लोहे के ब्रिज से होकर गुजर रहे हैं। तो देखिए, ये ब्रिज कमज़ोर है और इस पर लोहे के ऊपर वो पट्टी सी डाल के जो है आगे पार करने के लिए बनाया गया है। हो सकता है कि अब शायद यहाँ पर दूसरा पुल बन भी गया हो या ये मजबूत हो गया हो। राइट साइड में अजीबोगरीब चट्टानी संरचना बनी है। लद्दाख में ऐसे डिज़ाइन पांग के पास ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इनको काटकर डिज़ाइन बनाया हो, लेकिन ये हवा और पानी के कटाव से नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से बने हैं। बाइक के दोनों तरफ के रियर सस्पेंशन पर लगा हुआ लगेज कैरियर का बेल्ट टूट चुका है। गड़बड़ तो हुई है, लेकिन हम यहाँ कर भी क्या सकते हैं। यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं है। मैकेनिक तो छोड़ो, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए हमें आगे धीमी रफ्तार से जाना होगा। हमें सेना का कॉन्वॉय देखने को मिल गया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लद्दाख के इस क्षेत्र में इन वीर सैनिकों को सैल्यूट करने का मौका मिला है। जय हिंद। ये एक और नाला आ गया। अभी तो इस तरह के रास्ते बहुत कम हो गए हैं। पहले जब प्रॉपर रोड नहीं थी और पुल नहीं थे, तब लद्दाख जाना बहुत ज़्यादा कठिन होता था। पानी सड़क पर से होकर बहता था, जिसमें अच्छे अच्छे वाहन चालक भी घबरा जाते थे। लेकिन अब लद्दाख पहुंचना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो गया है। सी लेवल से 5280 फीट यानी 4657 मीटर की हाइट पर बसे पांग में हम एंटर हो चुके हैं। ये पांग विलेज है, जहां रहने खाने पीने की सुविधा के लिए ढाबे, रेस्टोरेंट और टेंट बने हैं। देखिए, इस समय हम हैं पांग में, जो कि सी लेवल से उसकी ऊंचाई है 15,280 फीट, मतलब काफ़ी ऊंचाई है। अब यहाँ से लेह बचा है 180 किलोमीटर। अब यार दिक्कत वही आ रही पहली वाली कि ये ना हाइट पे बहुत ज़्यादा है, जिस कारण जो है सर दर्द हो रहा है और कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। मतलब कि हालत थोड़ी ख़राब बनी हुई है। या कह सकते हैं कि हमें हो गया AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। पांग से आगे जाने का सफ़र शुरू कर दिया। लद्दाख लैंड ऑफ हाई पासिस यानी ऊंचे दर्रों, हाई माउंटेन की भूमि है। रास्ते में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दर्रे आते हैं। पांग से करीब 5.5 किलोमीटर आगे यहाँ से मोरे प्लेन्स या मोर प्लेन्स शुरू हो रहा है, जो सी लेवल से 4800 मीटर की एवरेज हाइट पर है। पूरे मनाली लेह हाईवे का ये ऐसा हिस्सा है जो करीब 50 किलोमीटर लंबा सपाट है, मतलब समतल भूमि है, प्लेन एरिया है। ये है पांग से 51 किलोमीटर आगे
और सी लेवल से 4800 मीटर की हाइट पर बसी डेबरिंग जगह है। डेबरिंग में यहाँ से राइट साइड वाली रोड से स्योकार झील जा सकते हैं, जो यहाँ से केवल 31 किलोमीटर दूर है। लेकिन डेबरिंग से झील तक सड़क कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ से तांग लंगला 24, उपसी 84 और लेह 134 किलोमीटर है। यहाँ से घूम घूम कर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू होगी, जो आगे और भयानक होती जाएगी। देखिए इस ऊंचाई पर ऐसे मौसम में भी ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। सैल्यूट है अपने इन भाइयों को जो जान जोखिम में डालकर ये काम करते हैं। भाई साहब, मुझे इन रास्तों पर जाते वक्त उतना डर नहीं लग रहा था जितना अब वीडियो देखने से लग रहा है। रास्ते पर बर्फ़ जम गई है, फिसलने का खतरा बना हुआ है। अगर गिर गए तो पता ना कहाँ मिलोगे। कठिनाइयों को पार करके अब हम पहुंच चुके हैं सी लेवल से 5328 मीटर की ऊंचाई पर बसे तांग लांगला पर। मनाली ले हाईवे पर ये सबसे ऊंचाई पर बना पास या दर्रा है। ऊंचाई ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, वरना फिर कम ऑक्सीजन से जो है AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस का खतरा बढ़ जाएगा। यहाँ मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। तेज़ हवाएं और स्नोफॉल होना आम बात है। 17,482 फीट की ऊंचाई पर यह है तंग लंगला। अब यहाँ पड़ रही है भाई साहब स्नोफॉल। तो देखिए थोड़ी ठंड बढ़ रही है और ऑक्सीजन भी थोड़ी कम है। चलिए अब तांग लंगला के हाईएस्ट पॉइंट से आगे बढ़कर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, लेकिन ये दर्रा आगे कुछ दूर और चलेगा। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। मेरा मित्र जो बाइक चला रहा था उसके हाथ ठंड से अकड़ गए थे। यहाँ पर हाथों को नॉर्मल करने के लिए उसके हाथों पर गर्म पानी डाला गया, तब जाकर उसे थोड़ा आराम मिला। और वो लड़के तेरा क्या हो गया? तेरे हाथ हो गए गर्म? नहीं, हाँ अब ज्यादा कुछ राहत मिली है। ये देखिए हमें इन घुमावदार लूप वाले रास्तों से होकर नीचे उतरना है। अभी भी जोखिम कम नहीं हुआ है। ये जब भी वीडियो बनती डेट रुमत्से से थोड़ा आगे ये रुमसे गांव है। रुमसे या रुमत्से जो भी यहाँ बोलो, जो तांग लंगला से 32 किलोमीटर बाद पहली मानव बस्ती है। यहाँ से ले 76 किलोमीटर। बात करते हुए ये एक नया गांव आ गया, इसको भी बता देते हैं। 4014 मीटर की हाइट पर ये लातो या लाटो गांव है। ये नज़ारा देखिए भाई साहब, गुलाबी रंग के पहाड़ हैं। बताइए ऐसा दृश्य आपने कहीं देखा है क्या कि जहां पिंक माउंटेन भी मिले? लद्दाख में लाल, भूरे, बैंगनी, पीले, नीले और सफ़ेद माउंटेन देखने को मिलते हैं। ऐसा सिर्फ इसी केंद्र शासित प्रदेश में है, अन्य पूरे भारत में कहीं भी इस तरह के पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे। ये गंगा जी नहीं, सिंधु जी हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर झील यानी कैलाश पर्वत के पास से निकलती है। गंगा जी भी शिव जी की जटाओं से नीचे उतरी थी और ये सिंधु नदी भी जो है उन्हीं के द्वार से आ रही है। तो बोलो हर हर महादेव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के मनाली से 378 किलोमीटर आगे यहाँ से उपसी शुरू हो रहा है। पुलिस चेक पोस्ट पर आपके वाहन का नंबर लिखा जाएगा और शायद 20 रुपये प्रति बाइक के हिसाब से चार्ज भी देना होगा। नंबर ये उपसी सेतु है जिसके नीचे सिंधु नदी बह रही है। ये गांव सिंधु नदी घाटी में बसा है।
सी लेवल से 3414 मीटर की हाइट पर बसे उपसी से लेह 47 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ राइट साइड से आप लोमा, चुमथांग और हनले भी जा सकते हैं, और जबकि ये सीधा वाला रास्ता ठीक से कारू, लेह और कारगिल की तरफ जा रहा है। कारगिल यहाँ से 273 किलोमीटर है और पैंगोंग लेक की दूरी बचती है यहाँ से 203 किलोमीटर। उपसी से इन स्थानों के लिए रूट निकलते हैं, इसलिए इसको रोड जंक्शन या ट्रांजिट पॉइंट कहा जाता है। बाईं ओर सिंधु नदी यानी इंडस रिवर बह रही है। कारू और लेह तक ये साथ साथ चलेगी या हम इसके साथ चलेंगे। शुरू से अंत तक सिंधु नदी करीब 3180 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जिस कारण ये एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। डबल लेन की अच्छी सड़क बनी है। आगे सीधी रोड देखिए कैसे ऊपर चढ़ रही है थोड़ी सी। यहाँ से मेन कारू, मुख्य कारू शुरू हो रहा है। सी लेवल से 3500 मीटर की हाइट पर बसी इस जगह से लेह मात्र 34 किलोमीटर रह जाता है। कारू को खारू भी जो है कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के केलोंग से 322 किलोमीटर बाद कारू ही एक ऐसी जगह है जहाँ ऑयल पंप है, यानी यहाँ पेट्रोल डीजल मिल जाता है। कारू से चांगला पास होते हुए पेंगोंग लेक भी जा सकते हैं। मतलब अगर आपको लेह से पेंगोंग लेक जाना है तो कारू से ही जाना होगा। लोकल लोगों ने बताया कि पहले आप यहाँ से पेंगोंग लेक चले जाओ और बाद में लेह आ जाना। यहाँ से ठीक से 15 से 21 और लेह 34 किलोमीटर है। चूँकि लद्दाख में प्रीपेड सिम काम नहीं करता, इसलिए मेरे साथियों ने यहाँ से लोकल का सिम लिया। पांग से पहले हमारी बाइक का कैरियर यानी लगेज रखने वाला स्टैंड जो है वो 2 जगह से टूट गया था, जो बेल्ट होता है उसका, इसलिए कारू में हम यहाँ रुककर उस पर बेल्ट करा रहे हैं, जिसमें हम कारू से पेंगोंग लेक 115 किलोमीटर का सफ़र करेंगे। अगर आपको लेह से पेंगोंग जाना है तो करीब 144 से 150 किलोमीटर पड़ेगा। इसके लिए पहले लेह से कारू आना होगा, उसके बाद आगे का रास्ता वही है जो हम इस वीडियो में दिखाएंगे। इसलिए फ़िलहाल हम यहीं से पेंगोंग लेक जा रहे हैं, बाद में नुब्रा वैली होते हुए लेह पहुंचेंगे। ये कारू विलेज जिसमें अभी हम चल रहे हैं मनाली से 391 किलोमीटर है। कारू से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर ये शक्ति गांव है। सी लेवल से 3812 मीटर के आसपास बसी ये जगह सिंधु नदी घाटी में है। शक्ति गांव से थोड़ा आगे से धीरे धीरे चढ़ाई शुरू हो जाएगी, जो चांगला पर पहुंचकर बहुत खतरनाक होगी। कारू से 32 किलोमीटर आगे ये जिंगराल जगह है। कोई होम स्टे, कैंप या होटल नहीं है। यहाँ से आगे धीरे धीरे चांगला या चांगला दर्रे की खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो भाई साहब दिक्कत ये है, आगे हम जा नहीं सकते, स्नोफॉल हो रही है और पीछे रोड खराब है। मतलब ना आगे करे ना पीछे के, और ठंड लग रही है बहुत तेज। और मजबूरी में हमें ऊपर ही जाना होगा 40 किलोमीटर यहाँ से, और ऊपर है तगड़ी स्नोफॉल। पता नहीं कैसे जा पाएंगे। आप देख रहे हैं कि रास्ते में बर्फबारी हो रही है, जो आगे और बढ़ेगी। रात है इसलिए बर्फबारी ठीक से नहीं दिख रही, असल में काफ़ी बर्फ पड़ रही है। जगह कौन सी है? अंधेरा था तो पता नहीं चला कि कब चांगला पास आ गया। जी हाँ, रात में देखिए कारू से 43 किलोमीटर आ गए इस चांगला को। यहाँ रात को रुकने का कोई होटल, होम स्टे या कैंप नहीं है, इसलिए हम आगे दुर्बुक की ओर बढ़ रहे हैं, जो यहाँ से 32 किलोमीटर है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद 1200 रुपये में ये कमरा मिला। हम 4 हैं तो 2 रूम लिए। दुर्बुक से 3 रास्ते कटते हैं, एक कारू होते हुए लेह वाला, दूसरा नुब्रा वैली की तरफ, और तीसरा पेंगोंग लेक का। पेंगोंग यहाँ से 44 किलोमीटर है। दुर्बुक होटल से करीब 100 मीटर की दूरी पर रॉयल एनफील्ड की वैन देखी। ये बाइक रिपेयर की चलती फिरती दुकान है, इसमें सब चीज़ें फिट की हुई हैं। हमें अपनी बाइक में भी थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी तो यहाँ दिखा दी।
बाइक रिपेयर में करीब 40 मिनट लग गए। अब दुरबुक से आगे बढ़ते हैं। हमें पेंगोंग सियोक तक पहुंचने के लिए अभी 44 किलोमीटर और जाना है। पहाड़ों में ये 44 किलोमीटर काफ़ी होते हैं। दुरबुक से 9 किलोमीटर आगे ये तांगसे गांव है। लेह जिले और दुरबुक तहसील में बसा ये विलेज सी लेवल से करीब 3800 मीटर की हाइट पर है। तांगसे में शायद एक पेट्रोल पंप भी है। पुल के नीचे तांगसे नदी बह रही है। ये राइट साइड वाली रोड चुशुल की ओर जा रही है, जो यहाँ से 83 किलोमीटर आगे है, जबकि सीधी रोड पेंगोंग की है। यहाँ और आगे अगर आप देखोगे तो बहुत क्यूट मरमोट देखने को मिल जाएंगे। अब ये क्या होते हैं? तो बड़े गिलहरी जैसे दिखते हैं ये यहाँ ज़मीन के अंदर बिलों में रहते हैं। साइड में लिखा है कि इस पॉइंट पर जब तक है जान फिल्म के सीन की शूटिंग हुई थी। कुछ सीन जैसे 1 या 2। यहाँ लंबा जाम लगा है। आगे चलकर देखते हैं कि क्या मामला है। आगे जेसीबी रास्ते को चौड़ा कर रही है। चूँकि यहाँ की मिट्टी रेतीली है, इसलिए धूल उड़ रही है। जिससे हम गुजर रहे हैं वो छोटा पुल है। उसी की साइड में एक बड़ा पुल बन रहा है, जो अब तक बन भी गया होगा। यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक नीचे 11 किलोमीटर दूर फोबरंग विलेज जाता है। इसी की साइड में पास में लुकुंग विलेज भी है, जबकि ऊपर वाली सड़क पेंगोंग लेक जाएगी। लेह यहाँ से 144 किलोमीटर है। जी हाँ, यहाँ से पेंगोंग सो शुरू हो रही है। लेक की शुरुआत में लुकुंग गांव है, जहाँ कॉटेज और कैंप में रुक सकते हैं। चीन यहाँ से करीब 40 से 45 किलोमीटर आगे है। गहरा नीला पानी कितना मनमोहक लग रहा है। नीचे ये सब स्टे की व्यवस्था है। बहुत सारे कैंप, हट्स और कॉटेज बने हैं। जो भी आपको ठीक लगे उसमें रुक जाइए। यहाँ तक वाहन आते हैं, इससे आगे आपको पैदल ही जाना होगा। इस जगह को शायद शूटिंग पॉइंट बोलते हैं, जहाँ 3 इडियट्स मूवी का लास्ट सीन फिल्माया गया था। 4225 मीटर हाइट के साथ पेंगोंग भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची साल्ट लेक है। ये खारे पानी की झील है। इसका पानी नमक के टेस्ट की तरह है। झील का 40% एरिया, जो कि 45 किलोमीटर है, वो भारत के लद्दाख में है। और 50% जो कि 90 किलोमीटर है, वो चीन के कंट्रोल में है। और लगभग 10% हिस्सा विवादित है, जो भारत चीन के बीच बफर जोन है। पेंगोंग लेक के ऊपर ही भारत चीन की बॉर्डर लाइन है। राइट साइड में पेंगोंग लेक है। वो कहाँ रह गया? वो तो पीछे था। अब हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक से 39 किलोमीटर की दूरी पर दुरबुक में। यहाँ से सियोक गांव 18 किलोमीटर है। दुरबुक से नुब्रा वैली, जहाँ दिस्कित और हंडर हैं, वहाँ पहुँचने के 2 रूट हैं। ये ज़्यादातर लोग दूसरा रूट अपनाते हैं, वो है दुरबुक से सियोक होते हुए अघम वाला मार्ग। उसके बाद खलसर, दिस्कित और हंडर आता है। इस छोटे रास्ते से पेंगोंग से नुब्रा वैली करीब 165 किलोमीटर है। सड़क किनारे सियोक रिवर बह रही है। अभी इसमें पानी कम है, लेकिन मानसून या भारी बारिश के समय पानी सड़क को डुबो सकता है। तब कुछ जगहों पर खतरनाक वाटर क्रॉसिंग के चलते ये रूट अक्सर जो है बंद भी मिल सकता है। यहाँ से धीरे धीरे रोड ऊपर की ओर चढ़ेगी। ये सियोक वैली है। घाटी में बसे इस खूबसूरत जगह को सियोक विलेज कहते हैं, जो दुरबुक से 18 किलोमीटर दूरी पर बसा हरा भरा गांव है। यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ से दिस्कित 93 और हुंडर 104 किलोमीटर आगे है।
भाई चाइना है उधर, चाइना पहुंच जाते थोड़ी देर में। नहीं मैप में है, वो बोला कि गलवान घाटी है जहां पर वो थी ना लड़ाई, कह रहे इससे आगे चाइना ही है, आर्मी एरिया है वो। यहाँ रोड उबड़ खाबड़ है, बीच बीच में कुछ टूटे फूटे हिस्से आते हैं। क्योंकि ये वीडियो पुरानी है तो अब शायद अच्छी पक्की सड़कें बन गई होंगी। यहाँ ऊपर से रास्ते पर 4 जगह पानी आ रहा है। पानी की धार रास्ते को ना काटे इसलिए तारों से पत्थर बांधकर सड़क किनारे रखे हैं। यहाँ देखिए नदी रास्ते के पास आ गई। जब पानी का लेवल बढ़ता है तो ये सड़क डूब जाती है, तब इसे पार करके आगे जाना पड़ता है। राइट साइड तो देखो ऊंचा पथरीला पहाड़ है। आप वहाँ बैठकर अंदाजा नहीं लगा सकते, पर रियलिटी में ये भयभीत करने वाला है। लद्दाख में आने की खुशी में ये पल रिकॉर्ड किए। यहाँ से अगम विलेज शुरू हो रहा है। जी हाँ, हम दुर्बुक से 63 और सियोक से 45 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पहुँचे हैं। अब खलसर 25 किलोमीटर बचा है। अगम से 2 रास्ते जा रहे हैं। अगर हम सीधे वाले से जाते हैं तो यहाँ से 62 किलोमीटर दूरी पर सक्ती और फिर कारू होते हुए लेह जा सकते हैं, जो यहाँ से 107 से 115 किलोमीटर के आसपास है। इस रोड से वारीला पास जाने का भी ऑप्शन है। और अगर राइट साइड से खारदुंगला होते हुए जाना है तो यहाँ से लेह 115 किलोमीटर पड़ेगा। आगे हमारे कर्नाटक के साथी की बाइक फिसल कर पानी में गिर गई, जिसे उठवाने के लिए मैं उतरकर आगे गया और बाइक निकालने में जो है हेल्प की। खलसर से 3 किलोमीटर पहले 2 रास्ते आते हैं। नीचे वाली रोड से जो है 26 किलोमीटर दूरी पर दिस्कित, 33 किलोमीटर पर हुंडर और 116 किलोमीटर बाद तुर्तुक है। जो ऊपर वाला रास्ता था उससे खारदुंगला पास भी जा सकते हैं, जो यहाँ से 53 किलोमीटर है। और अगर लेह जाना है तो वो 92 किलोमीटर है। अब हम पहुंच चुके हैं दुर्बुक से करीब 90 और सियोक से 73 किलोमीटर दूरी पर बसे खलसर या खलसार गांव में। ये छोटा सा गांव नुब्रा वैली में है। यहाँ से नुब्रा वैली शुरू हो रही है। यहाँ से दिस्कित 22 और हुंडर 29 किलोमीटर है। नुब्रा वैली की सियोरक रिवर में जून से सितंबर के बीच रिवर राफ्टिंग होती है, इसको नुब्रा चौक भी कह सकते हैं। यहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं। एक तो वो जिससे हम आए हैं, दूसरा अगर आप सीधा जाते हैं तो यहाँ से 17 किलोमीटर बाद सुमुर और 40 किलोमीटर की दूरी पर पनामिक आ जाएगा। हमें जाना है दिस्कित, जो यहाँ से 17 किलोमीटर है। इसके लिए हमें लेफ्ट वाले रास्ते से जाना होगा। ये नुब्रा वैली का ऑयल पंप है। दूसरा पंप दिस्कित में है। नदी दूर तक फैली है लेकिन पानी कम है। अब हम दिस्कित या डिस्किट गांव में प्रवेश कर चुके हैं, जो सी लेवल से 3144 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। ये नुब्रा वैली का सेंटर माना जाता है। दिस्कित लेह जिले में है। अगर यहाँ से लेह जाना है तो पहले 75 किलोमीटर खारदुंगला जाना होगा, फिर वहाँ से 40 किलोमीटर आगे लेह आएगा। अब हम दिस्कित से आगे निकल आए हैं और हुंडर की ओर बढ़ रहे हैं, जो केवल 3 किलोमीटर बचा है। दिस्कित से आगे नज़ारा बदल गया। नीचे सफ़ेद बालू के टीले हैं जिन्हें सैंड ड्यून्स बोलते हैं। वेलकम टू हुंडर या हंडर, जो भी आप कहना चाहें, उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। हुंडर का एरिया मैदानी है। यहाँ पर भी कई होटल, रिजॉर्ट, कैंप और होमस्टे बने हैं। हुंडर से आगे तुर्तुक जाना है तो फिर यहाँ से करीब 90 किलोमीटर पड़ेगा वो। उसके फिर 10 किलोमीटर आगे थांग विलेज आएगा, जो इस तरफ से भारत का आखिरी गांव है। कैमल सफारी सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और शाम 3 से 6 बजे तक होती है, जो कि अभी थोड़ी देर बाद हम करेंगे। 100 रुपये में ये 5 एरो मिलते हैं आपको चलाने के लिए। चलिए अब उस ओर चलते हैं जिसके लिए हुंडर फेमस है। वो है ये डबल हम्प यानी 2 कुबड़ वाले ऊँट। इनको
बैक्ट्रियन कैमल कहा जाता है। भारत में राजस्थान या अन्य जगहों पर आपने जो ऊँट देखे होंगे ना, वो एक कुबड़ वाले होते हैं, जबकि यहाँ इन ऊँटों के 2 कुबड़ हैं। पुराने समय में सिल्क रूट द्वारा इन ऊँटों से माल ढोने का काम होता था। 200 से 300 किलोग्राम तक ये वजन ढो सकते थे। सिल्क रूट पर व्यापारी इनको रेगिस्तान के जहाज कहते थे। तो सोचो कितना महत्वपूर्ण रोल रहा होगा इनका। हुंडर में कैमल सफारी का चार्ज करीब 500 रुपये में 15 मिनट, 700 में 30 मिनट और 1300 रुपये में लगभग 1 घंटे के आसपास घुमा देते हैं। ये रेत के टीलों के आसपास चक्कर लगाते हैं। कैमल सफारी के बाद अब अगले एडवेंचर को देखते हैं, वो है डेजर्ट बाइक या एटीवी राइड। रेत के टीलों यानी सैंड ड्यूज पर एटीवी राइड के एक राउंड के लगभग 1000 रुपये लगते हैं, जिसमें 15 से 20 मिनट की सवारी होती है। अब हुंडर से होते हुए दिस्कित चलते हैं, जहाँ पर मोनेस्ट्री और स्टैचू है। जहाँ कैमल सफारी करी थी वो था हुंडर सैंड ड्यून्स, और जबकि ये है हुंडर मेन गांव, जो कि सी लेवल से 3048 मीटर की हाइट पर श्योक रिवर के किनारे पर बसा है। ये विलेज लेह जिले की नुब्रा तहसील में आता है। यहाँ से दिस्कित शुरू हो रहा है। दिस्कित से हुंडर करीब 7 किलोमीटर है। अब हम पहाड़ी पर बनी बौद्ध जी की स्टैचू की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर आ चुके हैं। ये है सी लेवल से 10,310 फीट की ऊंचाई पर बनी 106 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध जी की मूर्ति। मैत्रेय बुद्ध को भविष्य का बुद्ध कहते हैं। मूर्ति में 8 किलो गोल्ड यानी कि सोने का यूज पॉलिश और फिनिशिंग में किया गया है। साथ ही लाल गुलाबी रंगों और आभूषणों से मूर्ति को सजाया गया है। प्रतिमा के अंदर बौद्ध टेम्पल है, जिसके अंदर पवित्र ग्रंथ, रत्न, मूर्तियां और फोटो रखे हैं। हाँ, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। ऊपर से नुब्रा वैली का शानदार व्यू मिलता है और सनराइज या सनसेट जब आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ से हुंडर और दिस्कित देखने के बाद अब आगे सफ़र जारी करते हैं। नीचे हरियाली के बीच दिस्कित गांव है। रेन शुरू हो चुकी है, बहुत ठंड लग रही है। अगर आप लद्दाख आ रहे हैं तो पूरी तैयारी से चलें। साथ में रेनकोट, गर्म कपड़े, जैकेट, दवाइयाँ और जो भी ज़रूर लगे वो सब रख लें। पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। बूंदें तेज़ हो गई हैं, ऐसे में बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम रुक भी तो नहीं सकते ना। जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर अगले गांव पहुँचना है। यहाँ से खारदुंगला विलेज शुरू हो रहा है, जो घलसर से करीब 22 किलोमीटर है। गांव में पेड़ पौधे, हरियाली है। खाने को ढाबे और रेस्टोरेंट है। स्टे के लिए कुछ टेंट और गेस्ट हाउस बने हैं। सामने काले बादल छाए हुए हैं, यानी खारदुंगला की चढ़ाई चुनौती भरी होगी। वहाँ से हमें घूम घूम कर चढ़ना है उधर, वो जो है ना चोटी, शायद वो होगा खारदुंगला पास। ये स्थान है खारदुंग विलेज से 17 किलोमीटर दूर नॉर्थ कुल्लू। यहाँ पुलिस चेक पोस्ट पर परमिट चेक हो सकता है। 4663 मीटर की ऊंचाई पर बसी इस जगह पर खाने की कुछ दुकानें और रहने के लिए टेंट मिल जाएंगे। चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी के लिए आपका नाम तथा वाहन नंबर लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पर परमिट नहीं देखा जाता तो हो सकता है कि साउथ कुल्लू पर चेक हो जाए। और अगर ऑनलाइन करना है तो इसके लिए 2 ऑप्शन है ऑनलाइन अप्लाई के लिए। एक लेह टूरिस्ट मैनेजमेंट ऐप और दूसरा LAHDC लेह permit.in वेबसाइट का। इन तरीकों से आप आसानी से परमिट ले सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं इस रूट की सबसे ऊंची जगह पर, वो है खारदुंगला, जिसको ज़्यादातर लोग खारदुंगला पास कहते हैं। देखिए भाई साहब, लद्दाख के मार्ग में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होने वाली है आपको, मेरे हिसाब से वो यहाँ होगी
खारदुंगला पास में। ओ भाई हालत खराब हो गई, आंख देखो कैसी है, ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि आज ना जा पाएंगे भैया, गए ठंड के मारे दांत के किनारे कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ठंड लग रहा है। एडवेंचर कुछ हद से ज्यादा नहीं हो गया? वो बहुत हो गया भाई। भाई तीसरी बार लगाई इस यात्रा में कि बस गए बाइकर, जी। इंडियन बाइकर, Where are you from? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ये बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। यहाँ ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है, इसलिए 15 से 20 मिनट से ज़्यादा रुकने की सलाह नहीं दी जाती, इसलिए हम भी यहाँ से निकल रहे हैं। अगर स्टॉप पर ज़्यादा देर रुकोगे तो सिर दर्द, उल्टी, पेट खराब या सांस लेने में परेशानी हो सकती है। खारदुंगला से 14 किलोमीटर चलने के बाद ये जगह आती है साउथ पुल्लू। समुद्र तल से 4663 मीटर ऊंचाई पर बने इस स्थान से लेह मात्र 25 किलोमीटर रह जाता है। पहुंचने में करीब 1 घंटा लगेगा। नॉर्थ पुल्लू की तरह यहाँ भी भारतीय सेना और पुलिस चेक पोस्ट है, जहाँ पर आपका नाम और गाड़ी नंबर लिखा जाएगा और हो सकता है कि परमिट भी चेक हो जाए। तो लेह से नुब्रा वैली बस से कैसे पहुँचे? इसके लिए आपको जिस दिन नुब्रा जाना है उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले लेह के बस स्टैंड पर आपको जाना होगा। वहाँ पता कर लीजिए कि कौन सी बस किस समय जाएगी। लेह बस स्टैंड से लद्दाख के लोकल और आसपास की जगहों के लिए बसें चलती हैं। सबसे पहली बस लेह से खारदुंगला, दिस्कित और हंडर के लिए सुबह 8 बजे मिलेगी। इसमें करीब 40 सीट होती हैं। किराया 350 रुपये है। ठीक है, आप हुंडर पहुँच गए। वापस में अगले दिन लेह के लिए यही बस सुबह 8:30 बजे हुंडर और करीब 9 बजे दिस्कित पहुंचती है और फिर लेह की ओर रवाना होगी। तो इस तरह आप 700 रुपये में लेह से दिस्कित, हुंडर और वापस घूमकर लेह पहुंच गए। अगर आपका मन बस में जाने का नहीं है तो शेयर टैक्सी कर लीजिए। इसके लिए लेह बस स्टैंड के पास ही मार्केट में कई टैक्सी ऑपरेटर कंपनियों की शेयर टैक्सी चलती हैं। ट्रैवल एजेंट के पास 1 दिन पहले जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। जैसे ही और कुछ व्यक्ति मिलते हैं तो आपको फ़ोन आ जाएगा कि टैक्सी की व्यवस्था हो गई, आ जाओ। उससे आप लेह से दिस्कित, हुंडर पहुंच सकते हैं। वेलकम टू लेह। हम लद्दाख की राजधानी लेह में एंटर कर चुके हैं, जो 3524 मीटर की ऊंचाई पर है। चूँकि हाइट कम है तो शरीर को वातावरण के हिसाब से ढालने के लिए ये सही जगह है। लेह सिंधु नदी किनारे बसा है, जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 30,870 थी। लेह में खुद का लेह कुशोक बकुला रिम्पोछे एयरपोर्ट है। इसके लिए दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर आदि जगहों से फ़्लाइट लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं। लेह में घूमने की कई जगह हैं, जैसे लेह पैलेस। 17वीं शताब्दी में बना ये महल लद्दाख के शाही परिवार का पूर्व निवास हुआ करता था। हॉल ऑफ फेम, इनमें भारतीय सेना द्वारा बनाया गया म्यूजियम है। इसमें युद्ध में शहीद वीरों के बारे में बताया गया है। तीसरी जगह शांति स्तूप है, जो सफ़ेद गुंबद वाला बौद्ध स्तूप है। लेह मार्केट में शॉपिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा मार्केट है। इनके अलावा लेह में और भी टूरिस्ट पैलेस हैं। विंटर में यहाँ का तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें ये होटल मिला। चूँकि हम 4 व्यक्ति हैं, एक रूम में तो फिट आ नहीं सकते एक कमरे में, तो इसी कमरे में अलग से 2 गद्दे डलवाए। इसमें डाल दो भैया 2 अलग से बिस्तर, जिसमें 2 व्यक्ति ऊपर बेड पर सो गए और 2 नीचे शिफ्ट हो गए। ले पहुंचकर आखिरकार हमारी एक तरफ की जर्नी कंप्लीट हो गई। तो थोड़ा एंजॉय करना तो बनता है ना यार। टीवी पर गाने बजाए और ले आने की खुशी में उल्टा सीधा नाचने लगे। जैसा भी जो कोई थिरक पाए वैसे ही डांस करने लगे। हमारे लिए ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। पहली बार लद्दाख आए हैं तो ये कोई आसान काम नहीं हुआ। बहुत मुश्किल और मेहनत से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत कष्ट उठाया है। उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी जगह से बाइक लेकर हम मनाली पहुँचे, फिर वहाँ से पेंगोंग लेक गए, उसके बाद दिस्कित, हुंडर और अब हुंडर से यहाँ लेह तक करीब 1500-1500 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। ये हमारे अब तक की सबसे लंबी यात्रा है, जो पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। हाँ जी,
तो ये था मनाली से ले जाने का रूट। बहुत बढ़िया वीडियो था ये। हालांकि इन्होंने बताया कि वीडियो पुराना है, अब ये नहीं मेरे को पता कब बनाया था इन्होंने वीडियो, कब का वीडियो है ये, लेकिन वीडियो अच्छा है। और एक एक जगह की इन्होंने जानकारी दी है इस वीडियो में, कौन कौन सी जगह से ये लोग पास हुए हैं और क्या क्या इन्होंने रास्ते में फेस किया, कैसा रोड मैप है, सब इन्होंने बहुत बढ़िया डिस्क्राइब किया। और वीडियो सच में बहुत अच्छा था। और इनका मैं चैनल का नाम मेंशन कर दूंगा, आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।